नमस्कार दोस्तों दिल्ली चुनाव के बीच इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट हो गया है, एक साथ आ गया है। कैसे आ गया है वो आपको बताएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्लियर कट बता दिया है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। कैसे है ये समझेंगे भरत जी से। भरत जी, इंडिया गठबंधन की एकजुटता की क्या खबर निकल कर आई है? देखिए चंद्रकांत जी, गोदी मीडिया इस देश में फैला रहा है, टूट गया है इंडिया गठबंधन, खत्म हो गया, बिखर गया और तमाम तरीके की चीज़ें गोदी मीडिया चला रहा है, तमाम तरीके की खबरें चला रहा है। इस बीच लोगों के बीच में सही बात, सही खबर पहुंचनी बहुत आवश्यक है। जो आज अखिलेश यादव ने और ममता बनर्जी की तरफ से अभिषेक बनर्जी ने बिल्कुल क्लियर कट कहा। पहली खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को अब शिवसेना के बाद, अब ममता बनर्जी के बाद, अब अखिलेश यादव के बाद शरद पवार की पार्टी का साथ मिल गया है, शरद पवार की पार्टी का समर्थन मिल गया है। शरद पवार ने ये बात कह दी है कि केजरीवाल चुनाव जीत रहे हैं तो फिर केजरीवाल का साथ देना चाहिए। अब उन्होंने कहा क्यों, उसके बाद अखिलेश यादव ने क्या कहा। अखिलेश यादव हरिद्वार गए हुए थे, उनके चाचा की अर्थी विसर्जन का जो कार्यक्रम था वो था। वहाँ पर लोगों ने उनसे पूछ लिया कि इंडिया गठबंधन तो टूट गया है, बिखर गया है। अखिलेश यादव ने जो बात कही है वो बात 100 सुनार की और 1 लुहार की है। अखिलेश यादव ने बिल्कुल क्लियर कट एक बात कही कि देखिए, इंडिया गठबंधन जब बन रहा था उसी समय ये बात कही गई थी कि जो दल जहां पर ज़्यादा मजबूत होगा उस दल को इंडिया वहां पर सपोर्ट करेगा, और जो दल जहां मजबूत होगा सीट बंटवारे में उसको ज्यादा सीटें मिलेंगी। ये फॉर्मूला था। अब कांग्रेस क्या है कि दिल्ली के भीतर कांग्रेस एक समय तक 10-15 साल तक राज की है, एक छत्र राज की है, तो कांग्रेस का वहां पर लड़ना वाजिब बनता है। इसमें कोई टूट फूट वाली बात नहीं है। आम आदमी पार्टी 10 साल से राज कर रही है, आम आदमी पार्टी तो वहां लड़ेगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली बात ये हो गई। अब कांग्रेस को छोड़कर जितना इंडिया गठबंधन है, अगर वो टूटता है, बंटता है, आधा कांग्रेस के साथ आ जाता है, आधा केजरीवाल के साथ चला जाता है, आधा आता ही नहीं है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन टूट गया है, बिखर गया है, बिखराव हो गया है। लेकिन जब इंडिया गठबंधन जब बना था, उन्हीं बातों पर, उसी नींव पर आज भी खड़ा है कि जो दल जहां ज्यादा मजबूत होगा, और इंडिया गठबंधन बाहर से खड़े होकर तीसरे आदमी की तरह ये देख रहा है कि दिल्ली के भीतर जो आज की स्थिति है, उस स्थिति के हिसाब से अरविंद केजरीवाल की पार्टी दिल्ली के भीतर ज्यादा मजबूत देखी जा रही है कांग्रेस के मुकाबले। अब कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है तो दिल्ली के भीतर चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ेगी। लड़ना भी चाहिए। हाँ, लड़ना भी चाहिए, और वो चुनाव लड़ रही है। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन उसका एक अपना संगठन है कांग्रेस का दिल्ली के भीतर, उसका अपना पार्टी का एक वजूद है दिल्ली के भीतर, तो कांग्रेस वहां पर चुनाव लड़ रही है। अब ये खबरें आ रही थी, कई मीडिया चैनलों में, कई गोदी मीडिया में ये खबर प्लांट कराई गई कि शरद पवार इंडिया छोड़कर एनडीए में जा रहे हैं। शरद पवार ने आज उन सब लोगों का मुंह बंद करा दिया, और यह खबर किसी भी गोदी मीडिया पर नहीं चली। शरद पवार ने क्लियर कट एक बात कही कि दिल्ली के भीतर हम इंडिया में हैं और दिल्ली के भीतर हम केजरीवाल के साथ हैं। किसी भी गोदी मीडिया चैनल ने इस एंगल से खबर नहीं बताई कि जो एनडीए में आने की खबरें हम दिखा रहे थे, जो हम ये कह रहे थे कि सुप्रिया सूले को मंत्री बनाया जाएगा, मोदी मंत्री बनाएंगे, अजीत पवार को ठेका दिया गया है शरद पवार की पार्टी को तोड़ने का। अब शरद पवार ने भी आरएसएस की तारीफ कर दी है, तो अब शरद पवार आ जाएंगे एनडीए के साथ में। और नीतीश कुमार जो ब्लैकमेलिंग वाला खेल कर रहे हैं, नीतीश कुमार जो दबाव बनाने वाली राजनीति कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार के ऊपर, वो ब्लैकमेलिंग, वो दबाव, वो चीजें खत्म करने के लिए शरद पवार को साथ में लिया जा रहा है। आज किसी भी गोदी मीडिया ने ये खबर, ये बात नहीं दिखाई कि शरद पवार ने दिल्ली के भीतर इंडिया में केजरीवाल को सपोर्ट कर दिया है। शरद पवार ने खुला कह दिया है कि हम केजरीवाल की पार्टी का सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। तो अब कौन कौन हुआ? शरद पवार की पार्टी हुई एक, अखिलेश यादव की पार्टी हुई दूसरी, ममता बनर्जी की पार्टी हुई तीसरी, और उद्धव ठाकरे हुए चौथे। ये 4 दल इंडिया के केजरीवाल के साथ में आ चुके हैं, और जिन दलों का वजूद नहीं है वो इस सिनेरियो में, इस सीन में
दिखाई नहीं दे रहे हैं दिल्ली के भीतर। और इसमें एक तरीके से एक चीज और देखिए कि तेजस्वी भी लगभग केजरीवाल के साथ हैं, क्योंकि वो भी ये बयान दे चुके हैं। हाँ, कि तेजस्वी विरोध नहीं कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे अपना हैं। कोई कैंडिडेट भी नहीं खड़ा कर रहे हैं यहाँ पर। और कैंडिडेट ना खड़ा करने का मतलब ही है मौन तौर पर सहमति देना कि हम केजरीवाल के साथ हैं। तेजस्वी यादव ने ये भी नहीं कहा कि हम कांग्रेस के साथ हैं, कि तेजस्वी यादव ने ये भी नहीं कहा कि हम केजरीवाल के साथ हैं। लेकिन एक तौर पर मोटा मोटी ये देखा जा रहा है कि जब उनके रिश्तेदार अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी के साथ हैं, तो फिर लालू यादव की पार्टी भी आम आदमी के साथ होगी। तो ये दिल्ली के भीतर सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा हुआ है केजरीवाल के साथ में। वहां पर कांग्रेस का वजूद था, 10 साल की सरकार उनकी थी, सो वो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें पूरा इंडिया गठबंधन केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा है। और इंडिया गठबंधन ही नहीं, कांग्रेस के कुछ लोगों ने, जैसे पृथ्वीराज चौहान, मुझे याद पड़ता है, पृथ्वीराज चौहान ने बात कही थी कि दिल्ली के भीतर अरविंद केजरीवाल को चुनाव जीतना चाहिए, वो एक मजबूत पार्टी है। जब कांग्रेस के अंदर से ये बोल फूट रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, तो ये लगता है कि इंडिया गठबंधन दिल्ली के भीतर जो गोदी मीडिया दिखा रही है कि बिखरता जा रहा है, बिखर चुका है, टूट गया है, छिन्न भिन्न हो गया है, वो नहीं है। और एक और बात मैं लास्ट कहूंगा, इंडिया गठबंधन की तरफ से, हर नेता की तरफ से कहा गया कि इंडिया गठबंधन 2024 में नेशनल चुनाव के लिए था, लोकसभा चुनाव के लिए था। और राज्यों के चुनावों में क्या गठबंधन किसके साथ होता है वो राज्य की इकाइयां तय करती हैं, राज्य के लोग तय करते हैं। इंडिया गठबंधन नेशनल स्तर पर था, है और रहेगा। ये कांग्रेस की तरफ से भी सुप्रिया सीनेट ने लखनऊ में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी। तो दोस्तों, इंडिया गठबंधन है और मजबूत है, इसके संकेत मिल गए हैं। तो किसी भी तरह की भ्रामक खबरों में मत फंसिए। सच्चाई ये है कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। फिलहाल के लिए इस चर्चा में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।